हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर के। और आज की इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही धांसू प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आज की इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए, पढ़िए प्रश्न को। क्या कर रहा है? किसी क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु से किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की चोटी के उन्नयन कोण की माप फाई है। स्तंभ की ओर ए मीटर दूरी बढ़ने पर उन्नयन कोण की माप 45 अंश हो जाता है, और पुनः बी दूरी बढ़ने पर यह 90 डिग्री माइनस 5 मापा जाता है। स्तंभ की ऊंचाई याद कीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मतलब आप इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे, आप इसका फिगर बनाएंगे और फिगर बना करके करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, चित्र को बनाते हैं। कर रहा है कि एक क्षैतिज तल, देखिए ये क्षैतिज तल है। ठीक है, एक क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु से, कोई बिंदु ले लीजिए। चलिए यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं। बिंदु से किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की चोटी के उन्नयन कोण, उस ऊर्ध्वाधर स्तंभ। अब देखिए ये क्षैतिज तल है, अब मान लेते हैं कि ये कोई ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ठीक है, इस तरीके से कोई स्तंभ होगा। अब ये बिंदु है कोई, तो कह रहा है किसी क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु से, यानी इस बिंदु से ऊर्ध्वाधर स्तंभ की चोटी के उन्नयन कोण फाई है। चोटी का उन्नयन कोण, देखिए ये स्तंभ है तो इसका चोटी ये होगा, इसका उन्नयन कोण, इसका मतलब कि इस बिंदु से ऊपर की ओर देख रहा है उसकी चोटी को। ठीक है, क्योंकि उन्नयन कोण तभी बनता है जबकि आप नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ऊपर की ओर देखने पर जो आई कांटेक्ट यानी दृष्टि रेखा होती वह, और क्षैतिज, उसके बीच बना कोण क्या होता है? उन्नयन कोण होता है। तो इस बिंदु से देखिए इसको ऐसे देख रहा है, तो ये हो गया आपका दृष्टि रेखा, और ये हो गया ये वाली लाइन क्षैतिज। तो इसके बीच जो कोण बन रहा है, कह रहा है 45 अंश है, सॉरी फाई है। ये देखिए यहाँ पर ऊपर क्या दिया, ये फाई है। ठीक है, तो ये है आपका फाई। ठीक है, और आगे क्या कर रहा है? कह रहा है स्तंभ की ओर ए दूरी बढ़ने पर, स्तंभ देखिए ये आपका स्तंभ है, ध्यान से देखिए इधर क्या है आपका स्तंभ है। कह रहा है ए दूरी बढ़ने पर, तो इधर से स्तंभ की ओर इधर आप मान लीजिए यहाँ पर चले आए हैं ए दूरी बढ़ करके, यानी यहाँ से यहाँ तक का ए दूरी है। कह रहा है ए दूरी बढ़ने पर उन्नयन कोण की माप 45 अंश। जब यहाँ से ए दूरी इधर चला आता है, फिर इधर आने पर अब फिर से इसको देख रहा है चोटी को, तो उन्नयन कोण 45 अंश बन जाता है। मतलब इसको देखिए, देखेगा तो ये है आपकी, ये दृष्टि रेखा है, और ये हो गया क्षैतिज। तो ये जो कोण बन रहा है, कह रहा है कि ये 45 अंश का कोण है। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है? और पुनः बी दूरी बढ़ने पर यह 90 माइनस 5 हो जाता है। अब देखिए फिर यहाँ से क्या किया, वह स्तंभ की ओर फिर से बढ़ा। मान लीजिए अब यहाँ पर आ गया है, और ये हो गया आपका, मतलब बी दूरी चला है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया है बी दूरी। ठीक है, कह रहा है बी दूरी बढ़ने पर फिर इसका जो उन्नयन कोण है 90 माइनस 5 हो जाता है। देखिए अब यहाँ से इसको देख रहा है ऊपर की ओर ऐसे, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल देखिए यहाँ पर बता रहा है कि ये एंगल है आपका 90 माइनस का 5, 90 डिग्री माइनस का 5, ये है एंगल। ठीक है, अब कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई बताइए, आपको स्तंभ की ऊंचाई बताना है। अब देखिए ये है आपका स्तंभ, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है, स्तंभ की ऊंचाई हमने मान लिया h है। ठीक है, अब देखिए इसका नाम रख दिया O, इसका नाम A, इस बिंदु का नाम रख देते हैं B। यहाँ पर देखिए ये क्या है B, इसका नाम C, और इस बिंदु का नाम रख देते हैं D। ठीक है, अब हमसे स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो चलिए स्तंभ की ऊंचाई, तो देखिए यहाँ पर ये जो स्तंभ है भूमि से 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ करते हैं त्रिभुज AOD ले लेते हैं। देखिए त्रिभुज AOD में ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज AOD में हमको ऊंचाई h चाहिए, तो h, और यहाँ पर AB दिया है, इसको x मान लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे tan फाई। देखिए tan फाई बराबर लंब बटा में आधार, लंब h है तो h बटा में आधार क्या है, a प्लस बी प्लस एक्स है, तो ये हो जाएगा आपका h बटा में a प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से देखिए tan फाई क्या वैल्यू, इसको समीकरण 1 रख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 हमने मान लिया। अब क्या करते हैं, अब लेते हैं AOB, समकोण त्रिभुज AOB में। ठीक है, AOB में, तो यहाँ पर देखिए समकोण
समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, अब देखिए जब ए ओ बी में लेंगे तो एच और ये हमको दिया हुआ है बी और ये एक्स मान लिए, ठीक है। तो यहाँ से भी लेंगे tan 45, ये हो जाएगा आपका tan 45 अंश बराबर लंब एच है और आधार बी प्लस एक्स है, तो एच बटा में बी प्लस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 बराबर एच बटा में बी प्लस का एक्स। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, b प्लस एक्स का भाग इधर जाकर गुणा हो जाएगा एक में, तो आ जाएगा b प्लस एक्स बराबर एच आ गया। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो एच माइनस का b, ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, अब उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए इधर देख लीजिए, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, अब यहाँ पर देखिए ये x है और ये h है, तो tan अब देखिए यहाँ का एंगल है 90 - 5, तो हो जाएगा आपका tan 90 - 5 बराबर h बटा में x, ठीक है। tan 90 - 5 बराबर क्या आ गया, h बटा में x आ गया। अब देखिए ये 90 से स्टार्ट है तो ये चेंज हो जाता है, tan का क्या हो जाएगा, चेंज हो गया cot, ठीक है। तो tan का हो जाएगा आपका cot, ये 5 है तो 5, देखिए 90 - 5 पहले चतुर्थांश में है तो ये प्लस में आएगा, और tan 90 से स्टार्ट होता है तो tan का cot हो जाता है, तो cot 5 बराबर आ गया h बटा में x, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, हमको h का वैल्यू निकालना है, समीकरण 1 को देखिए, h का वैल्यू निकालना है तो tan 5 का वैल्यू हमको चाहिए, यहाँ पर cot 5 का वैल्यू h बटा x है और cot का उल्टा tan होता है, तो हम जब tan का वैल्यू निकालेंगे तो tan 5 बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका x बटा में h, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, x को माना है, x कोई राशि दी गई राशि नहीं है, ठीक है। तो x का वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ से, देखिए ये x को समीकरण 2 मान लीजिए, तो समीकरण 2 से x का वैल्यू रखने पर, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 से x का मान रखने पर अब रख लीजिए इसमें, देखिए तो आ जाएगा आपका tan 5 बराबर x का वैल्यू क्या है, h माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा h माइनस बी बटा में h, ये निकल गया tan 5 का वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में tan 5 का वैल्यू रखेंगे और x का वैल्यू रखेंगे तो h का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में tan 5 और x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x व tan 5 का मान रखने पर चलिए रखते हैं, तो देखिए tan 5 का वैल्यू क्या रखें, h माइनस बी बटा h, h माइनस बी बटा में h बराबर h बटा में a प्लस बी, अब प्लस x का वैल्यू रखेंगे h माइनस बी, तो प्लस h माइनस का ये है आपका b। अब देखिए यहाँ पर b माइनस का b प्लस का, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बचेगा, ये बचेगा आपका इधर h माइनस बी बटा में h बराबर, इधर बचेगा आपका h बटा में a प्लस का h, ठीक है। चलिए देखिए इसको, ये है b, इतना बचा आपका, ठीक है। अब चलिए अब आगे चलते हैं, चलिए देखिए मैं इधर का इरेज करके फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको देख लीजिए आप लोग, चलिए देखिए ये आया है आपका h माइनस का b बटा में h बराबर, इधर है h बटा में a प्लस का h। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, अब देखिए इधर a प्लस h का गुणा करेंगे h माइनस b में, तो a का h में गुणा करेंगे तो ah, अब a का गुणा b में करेंगे तो माइनस ab, अब देखिए h का गुणा h में करेंगे तो प्लस h स्क्वायर, h का गुणा b में करेंगे तो माइनस bh बराबर h का गुणा h में करिए तो h स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए h स्क्वायर प्लस का बराबर के इधर है, h स्क्वायर प्लस का है तो इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर ये ah है, ध्यान दीजिएगा ये ah है, ठीक है, ये h है, तो ah, अब देखिए bh, ah वाले को एक साथ रख लेते हैं, तो माइनस bh बराबर, इधर है h स्क्वायर,
इसको ले जाते हैं तो माइनस का एच स्क्वायर, ए बी को भी उधर ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर हम जिसके पास एच है उसको रखते हैं और एच स्क्वायर के एक पास, और जिसके पास एच नहीं है उसको भी उधर ले जाते हैं, तो इधर हो जाएगा प्लस का ए बी, ठीक है। अब देखिए एच स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसमें एच कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी बचा, इधर क्या बचा ए बी, ठीक है। अब यहाँ से एच का वैल्यू निकालेंगे तो एच बराबर ए माइनस बी का गुणा उधर जाके भाग, तो ए बी बटा में ए माइनस का बी, एच का वैल्यू। अब देखिए ए और बी दिया हुआ था, अब इसमें कोई भी अननोन राशि नहीं है, ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका ऊंचाई। आपसे पूछ रहा था कि स्तंभ की ऊंचाई बताइए, तो स्तंभ का ऊंचाई क्या हो जाएगा, स्तंभ की ऊंचाई, तो स्तंभ की ऊंचाई निकला है ये आपका, देख लीजिए ए बी बटा में ए माइनस का बी, ये हो जाएगा स्तंभ का ऊंचाई, ठीक है। ये हमको निकालना था स्तंभ का ऊंचाई, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो बताया गया आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है, मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।